नाम यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबर के नाम में द मिरेकल शो देखने वालों को वेलकम, खुशामदीद करते हैं। हर रोज की तरह, हर बार की तरह, हर वक्त की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में खुदा के सुरमा, खुदा के खादम, नौजवान हमारे साथ मौजूद है। चंद ही लम्हे में आपका तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले आप सबों का, जितने भी मुझे देख रहे हैं, बेशक आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, यूके और अमेरिका से देख रहे हैं, या फिर हमारे हमसाया मुल्क से देख रहे हैं, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं। और आप सबों के मैसेजेस मुझे मिलते हैं, बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिलती है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप सबों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज भी आपके पास मौका, ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है, या आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भी आप किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर हारून सैमुअल साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब, आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो में। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इनके साथ साथ मौजूद है खुदा के खादम पास्टर आमिर मुश्ताक साहब मौजूद है। पास्टर साहब, आपको भी वेलकम, खुशामदीद करते हैं। एवेंजलिस्ट शारून सैमुअल हमारे साथ मौजूद है, आपको भी बेटा वेलकम, खुशामदीद करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए। इस प्रोग्राम का आगाज हम दुआ से करेंगे और एवेंजलिस्ट शारून के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। जलाली कदूस मेहरबान जिंदा पाक खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी है इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए। खुदावंद, तूने ये फजल बख्शा कि हम तेरे नाम को मिलकर जलाल देने वाले बन जाए। ए खुदावंद, तू मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हमारा जोर बने रहना। खुदावंद, तू इस सारा हिस्सा को लीड करना। खुदावंद, हमारे लबों से जो अल्फाज निकले, खुदावंद तू उनके हमारी निगहबानी करना। खुदावंद, तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी मदद रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद हो। और यकीनन खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। और जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तो तब से लेकर और उससे भी पहले से ही खुदा जो है वो एक इंसान को जानता है। माजी से लेकर मुस्तकबिल तक खुदा हर किसी की रवश को जानता है, और खुदा ने आपकी जिंदगी की पूरी कहानी जो है वो पहले लिख दी होती है। आए हम आज की मरकजी आयत की तरफ चलेंगे। ज़बूर 9 में बढ़ता चला गया, क्योंकि आपको पता है कि इस हालात में और इस वक्त में जो है कि हम ऐसी चीज़ों में से गुजरते हैं कि मैं एक रिलेशन में था, और ये एक 8 साल का रिलेशन था जिसमें मैं बढ़ता चला जा रहा था, और मैं हमेशा अपने माँ बाप से, लोगों से दूर रहता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने दोस्तों से फेलोशिप करूं, या किसी से भी, कोई भी आता था मैं उनको जल्दी से कहता था कि आप मेरे पास से चले जाएं, क्योंकि मैं कहीं और ही, मेरी जो सोचें थी, मेरी जो जुस्तजू थी, बस एक साइड पर लगी हुई। तो मुझे लगता था कि यही दुनिया है, मेरा सब कुछ यही है, मुझे दुनिया से कोई गर्ज नहीं है, मुझे अपने माँ बाप से कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ अपने कमरे की जो कुंडी लगा के, तो मैं उसी जगह पर मैं गुनाह के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा था। वो मैंने अपने कमरे की लाइट बंद रखनी, और उसी तन्हाई के अंदर मैं गुनाह में बढ़ता चला जाता, और ऐसे गुनाह के अंदर मैं बढ़ता चला जा रहा था कि मैं कभी आज सोचता हूँ तो मुझे बड़ा खौफ आना शुरू हो जाता कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया, तो मेरी ज़िंदगी के लिए ये बड़ा मुश्किल था कि एक शख्स के साथ जब आपका रिलेशन होता है तो उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना, जब आपकी दुनिया ही वो है, आपका सब कुछ वही है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो
तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी मायूसी सी छा गई कि एक शख्स की दुनिया ही ख़त्म हो गई है। तो मैंने वही अंधेरा, मुझे रात को खाने को दौड़ता था, मेरा दिल करता था मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। बस इब्लीस मुझे कहता, हर रोज़ कहता था कि आज अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, आज अपनी ज़िंदगी को ख़त्म, कौन रह गया तेरा। खुदा मुझे जो ना वो सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएंगी। तो मैंने अपने कमरे में थोड़ी सी जगह थी, मैंने कपड़ा बिछाया, मैंने दुआ करना शुरू की। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, मैंने कहा खुदावंद 2 हफ्ते मैंने रोज़े रखने हैं और दुआ करनी है और मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं नहीं रह सकता, मेरा बस गुजारा नहीं है। ऐसे दिन गुजरते गए, अब मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। अब मैं खुदावंद की हजूरी में रहना मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। एक रात मैं जब दुआ कर रहा था और मेरी दुआ यही थी कि खुदावंद मैं उस शख्स के बगैर नहीं रह सकता, खुदावंद मेरी ज़िंदगी बस ख़त्म हो जाएगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, मुझे ये चाहिए। तो मैं ऐसे दुआ कर रहा तो एकदम से ना ऐसे जैसे कोई बिजली मेरी ज़िंदगी में ऐसे खुदा का रूहुल कुद्स जो ना ऐसे वो जो कमरा था वो गर्माहट से भर गया और खुदा मेरे जहन के अंदर बात डाल रहा। तो और खुदा मुझे कह रहा है कि हारून आप गलत साइड पर जा रहे हैं, मैं तुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं तुझे चुनना चाहता हूँ। मैंने कहा खुदावंद आज से ये मेरा कमरा नहीं बल्कि तेरा है। मैंने उसको प्रेयर रूम बनाया और फिर रात दिन मैं वहाँ पर खुदावंद की हजूरी में रहता और फिर मैंने फास्टिंग में रहना शुरू किया और इसी तरह से फिर मैंने ट्रेनिंग की खुदा की हजूरी में। जिस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में रखा तो फिर खुदा ने मुझे वाज़ेह तौर पर ये विजन दिया कि अब मैं तुझे कहता हूँ कि निकल और नौजवानों के अंदर जाके खिदमत कर, वो नौजवान जो कि इस वक्त मायूस और परेशान है। तो मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मैं कहाँ ढूंढूं नौजवान, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आते। तो मैं एक हमारे घर के सामने बड़ी देर से एक कोई 3-4 साल से घर बंद पड़ा हुआ था और वहाँ पर इतने बड़े दरख्त और लोग वहाँ कूड़ा करकट वहाँ पर फेंका करते क्योंकि वो 3-4 साल से बंद पड़ा हुआ था। अच्छा, क्रिसमस के दिन तैयारी करवाना शुरू करें कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। अब वहाँ पर लोग ज़नाकारी करते थे और नशा करते थे, वहाँ पर ही खुदावंद के फल से हमने वहाँ पर चर्च जो ना प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां बजाएं। यकीनन खुदा का प्लान जो है वो हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर है। सम टाइम हम दुनिया के अंदर खो जाते हैं, दुनियादारी के अंदर खो जाते हैं, लोगों के अंदर खो जाते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम यीशु अल मसीह के मतवाले बन जाए, उसके हो जाए, क्योंकि वही एक राह है जो मुझे और आपको खुदा की बादशाही में लेके जा सकती है। आखिरी सवाल यहाँ पर करूंगी, उसके बाद हम ब्रेक पे चलेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है खुदा के बंदा पास्टर आमर मुश्ताक साहब से, नौजवान होते हुए बहुत सारे नौजवान आजकल के दौर में टिकटॉक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं
और चर्च में तो जाते हैं, कलाम भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो खुदा से बहुत ज्यादा दूर है। आपने कैसे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया? क्या इसके लिए करना पड़ता है? क्या कोई पैसे देने पड़ते हैं? क्या कोई जोर लगाना पड़ता है? या कोई सिफारिश डालना पड़ती है? कौन सा राज है? कैसे खुदा ने आपकी जिंदगी को बदल दिया? जी मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जॉन एडी साहब का, सिस्टर जी आपका, कि खुदावंद ने हमें ये मौका, ये लम्हा बख्शा कि हम यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी के बारे में बता सके कि यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में क्या जलाली काम किया। मेरी गवाही ये है कि मैं एक ज़िल्लत का बर्तन था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने आज मुझे एक इज़्ज़त का बर्तन बनाया। Praise the Lord, praise the Lord. मैं भी एक गुनाहगार और गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा था, दुनियादारी में ज़िंदगी गुजार रहा था। मैंने बड़ी मशहूर होने की कोशिश की टिकटॉक पर और मुख्तलिफ चीज़ों अच्छा, में। मुझे नहीं पता था कि आप टिकटॉक के ऊपर है। मेरा सवाल भी आपसे यही हो गया। जी जी। हाँ। तो मैंने बड़ी कोशिश की, तो मुझे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं परेशान रहता था कि मेरा जो मुस्तकबिल है वो अंधेरे में है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा लम्हा आया कि जिसमें मैं 2 बार मैंने सुसाइड की कोशिश की, अच्छा। और अभी तक भी मेरी बाजू मैंने अपनी इतनी ज़्यादा काट ली, मेरे बाजू पर निशान हो रहे। तो इब्लीस हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे नाकामी की तरफ ले जाता था और मुझे कहता था कि तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। राइट, राइट। हर रोज़ मैं रात के 3 बजे तक अपने घर में मुंह पर तकिया लेकर रोता, आंसुओं के साथ, कि मेरी आवाज़ मेरी फैमिली को, मेरे माँ बाप को ना चली जाए। वो दिन ब दिन मेरी हालत को देख रहे थे कि तुम्हें क्या होता जा रहा है। इसे निकाले, मैं ऐसे लोगों में खिदमत करूँगा, ऐसे नौजवानों में जो खुद सुसाइड करना चाहते हैं। तो मैंने फिर अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी, बपतिस्मा लिया और उसके बाद खिदमत को स्टार्ट किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया में ज़रूर रहें, लेकिन कभी भी दुनिया को अपने दिल में ना रखें, क्योंकि जब तक कश्ती पानी के ऊपर रहती है वो तैरती रहती है। जैसे ही कश्ती अपने अंदर पानी को एंटर कर लेती है वो डूब जाती है। राइट। तो हमें दुनिया में रहना चाहिए, नौजवानों दुनिया के अंदर नहीं जाना चाहिए। को दुनिया को अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। ये अच्छी जैसे ही हम दुनिया को अपने दिल में ले लेते हैं, तो हम जहाँ मुझे अपना मुस्तकबिल अंधेरे में नज़र आता था, अब मेरा फ्यूचर ब्राइट है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। अब यीशु मसीह ने मुझे दुनिया का नूर बनाया है कि मैं अब चमकता हूँ उस मसीह के लिए। जहाँ मैं मरना चाहता था, अब मैं यीशु के लिए जी रहा हूँ। हालेलुया। तो खुदा के बंदा पास्टर हरून साहब के साथ हम खिदमत कर रहे हैं, नशाबाज लोगों में, नौजवानों में हम खिदमत कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक को कि अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें, उसके बगैर हमारा कोई सहारा नहीं। वंडरफुल, वंडरफुल। और जितने भी यूथ इस वक्त हमें देख रही है, मैं आपको भी मौका देना चाहती हूँ कि जिस तरह से खुदा ने इन नौजवानों को चुन लिया, खुदा ने इनकी जिंदगियों में बहाली का काम किया, तब्दीली का काम किया। गुनाह के अंदर धंसे हुए थे, लेकिन दुनिया की शहवत परस्ती के अंदर थे, शोहरत चाहते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब खुदा की बादशाही को आप ढूंढ लेते हैं, जब यीशु अल मसीह के पीछे आप हो लेते हैं, तो ये दुनिया की चीजें खुद ब खुद आपके पीछे पीछे आती हैं। आपको इनको तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरूर है कि अगर आप नौजवान हैं, तो आप अपने चर्च से, अपने पासबान से, अपनी कलीसिया के लोगों से जरूर रफाकत रखें, ताकि जब मौका मिले, वक्त आए, तो फिर हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। We will take a short break. Keep watching. आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो
दाऊद की तरक्की का राज है जी, कि इस दुनिया इस वक्त में हर इंसान तरक्की चाहता है। राइट, हर शख्स इस दौड़ के अंदर है, वो किसी ना किसी तरीके से तरक्की करे। बहुत सारे खादिम भी तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज हम दाऊद की ज़िंदगी पर फोकस करेंगे कि किस तरह दाऊद की ज़िंदगी में खुदा ने काम किया और वो तरक्की करता गया और वो बढ़ता गया। हम पहला तवारीख और उसका जब 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फ़ाज उसके साथ था। हालेलुया, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है, दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। तो जब हम खिदमत के मैदान में होते हैं या हम खिदमत कर रहे होते हैं तो उसमें खुदावंद का साथ बड़ा ज़रूरी है। राइट, जब खुदावंद हमारे साथ है, जब खुदा का रूहुल कुद्स हमारे साथ है तो हम तरक्की करते जाएंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे, हम कामयाब होते चले जाएंगे। दाऊद की तरक्की का राज जो था वो खुदावन उसके साथ था क्योंकि दाऊद के बारे में खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक शख्स मुझे मिल गया। जब हम उसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो ज़बूर 51 में दाऊद उसकी 10वीं 11वीं आयत में दाऊद कहता है क्या खुदावन मुझे पाक दिल अता कर, मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर। दाऊद जो था खुदा की हजूरी में रहने वाला था। दाऊद जो था वो हमेशा खुदा के कदमों में रहने वाला था। तो जो लोग खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा के कदमों हमें हमारा ताल्लुक जब खुदा के साथ मजबूत होगा तो हम जिस भी फील्ड में हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे खिदमत कर रहे हैं या कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो जब हम खुदा की हज़ूरी में रहेंगे तो खुदा हमारे कारोबार के अंदर, खुदा हमारी खिदमत के अंदर और हर उस काम के अंदर जो हम कर रहे हैं, खुदा हमें उसमें प्रॉस्पर करेगा, खुदा हमें उसमें कामयाब करेगा। जब हम दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो ज़बूर 27 के अंदर कहता है कि मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है कि मैं ज़िंदगी भर उसी का तालिब रहूँगा और खुदावन के घर में उसके जमाल को देखूँगा। तो जब हम खुदावन के तालिब हो जाते हैं, अब दाऊद जो हम कभी कभी सोचते हैं कि वो खुदा उससे फतह देता रहा, खुदा उसे सरफराज करता रहा, खुदा ने उससे बड़ी जितनी भी उसने जंगों को लड़ा, खुदा ने उसे सरफराज किया। आज हम भी जंग को लड़ रहे हैं, हालातों की जंग को, बीमारी की जंग को, परेशानियों की जंगें हमारी ज़िंदगी के भी अंदर है। लेकिन अगर हम बीमारी को अपने आप से, हम हालातों को अपने आप से बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते। जब दाऊद की हम ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो ये खुदावन का तालिब है। आज अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, आज अगर हम बढ़ना चाहते हैं, आज अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करे और खुदा हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, तो आज हमें दाऊद की तरह खुदा का तालिब होने की ज़रूरत है। आज हमें खुदावंद की हजूरी में रहने की ज़रूरत है और आज हमें ये कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमारे मुंह पर निगाहबान बिठा। निगाहबान खुदा का कलाम है जो हमें टीच करता है, जो हमें संभालता है। जब खुदा का कलाम हमारे मुंह पर होता है तो हमारे मुंह से जो कुछ निकलता है वो दूसरों के लिए भी बाइस से बरकत है और हमारी ज़िंदगी के लिए भी बाइस से बरकत है। तो दाऊद की ज़िंदगी पर हम गौर करते हैं कि वो खुदावंद की हजूरी में रहने वाला है, वो दुआ करने वाला है और वो हमेशा खुदावंद पर तवक्कल करता है, हमेशा उसकी हजूरी में ज़िंदगी गुजारता है। तो जब हम देखते हैं तो खुदा उसे कामयाब कर रहा है, खुदा उसे हर तरह के उस जंगों के अंदर खुदा उसे प्रॉस्पर कर रहा है। जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे तो वो हमें हालातों में से, परेशानियों में से, गमों में से हमारा जोर बन जाएगा, हमें संभालेगा, हमेशा हमें लीड करता रहेगा और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। वंडरफुल, जोरदार तालियां खुदा के खादम पास्टर हारून के लिए। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो है खुदा के बंदा मुबश्शिर शरून मौजूद है। शरून साहब,
पास्टर हरून ने बहुत अच्छा पैगाम दिया दाऊद की हालात जिंदगी के बारे में। दाऊद जो था वो बाइबल फरमाती है कि वो गाने बजाने वाला था, वो दस्तार बजाता था, प्रस्तुत करता था और खुदा के नाम को जलाल देता था। फिर एक वक्त आया कि उन्हीं के इलाके में एक जंग शुरू हो गई जाति जूलियत के साथ। तब वो छोटा बच्चा था और बाइबल फरमाती है कि वो तो जंगजू भी नहीं था, कोई इतना बड़ा शख्स भी नहीं था, कोई मसल्स नहीं बने थे, जिम नहीं गया था जो है वो रख देगा। मूसा जो था वो खुदा से फरमा रहा था कि मैं तो थोथला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन खुदा ने उसको मिस्र में इस्तेमाल किया इसराइल की कौम को निकालने के लिए, इसराइल ले जाने के लिए। तो आज आपको भी खुदा जो है इस्तेमाल कर सकता है अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, कि खुदा आपको भी अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करे। आप ये मत देखा करें, ये मत सोचा करें कि यार मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास मकाशफा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है। जरूरी नहीं कि खुदा के कलाम को सुनाने के लिए जो है वो आपको गाड़ी ही चाहिए। आप जो है वो किसी भी किराए की गाड़ी लेकर जो है क्या उसको कहते हैं, टिकट लेकर जो है पैसा लगाकर जो है वो आप जा सकते हैं खुदा की खिदमत के लिए। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि अच्छी प्रस्तुत करने के लिए आपको अच्छी आवाज चाहिए। खुदा ने आपको पैदा किया है, खुदा आपकी आवाज को भी पसंद करता है, खुदा आपके लफ्जों से भी प्यार करता है, खुदा आपके चेहरे से प्यार करता है, खुदा आपके दिल से भी प्यार करता है। क्योंकि जब उसने आपको बनाया तो उसने क्या कहा कि ये अच्छा है, ये खूबसूरत है। और बाइबल कहती है कि जो साधक है वो खजूर की मानद सरसब्ज रहेंगे। खजूर क्या है? खजूर वो दरख्त है, सारे दरख्तों के अंदर से कभी वो मुरझाता नहीं है, कभी वो ऐसे ही पास जी बिल्कुल बिल्कुल। खजूर का दरख्त बेशक आप गर्मियों में भी देख ले तो उसके पत्ते जो है वो हरे हरे ही रहते हैं, बेशक आप सर्दियों में देख ले और उसके पत्ते क्या है वो हरे हरे रहते हैं, वो सरसब्ज रहता है हमेशा, चाहे उसको पानी मिले या ना बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो सरसब्ज ही रहता है। तो बाइबल ने देखिए किस चीज के साथ आपको तशबीह दी है, आपको कहा है कि आपको भी हमेशा जो है वो सरसब्ज रहने की जरूरत है। चाहे तंगी आए, चाहे मुश्किल आए, चाहे आप जवानी की हालत में हो, बुजुर्गी की हालत में हो, चाहे आप कमजोर हो, चाहे आप ताकतवर हो, हमेशा हर हाल में जो है खुदा चाहता है कि साधक जो है वो खजूर की मानद सरसब्ज रहे। तो आए हम मिलकर आपके लिए अब दुआ करते हैं। अगर आप तौबा करना चाहते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करना चाहते हैं, या अगर आप बीमार है, परेशान है, तो आए अपनी आंखें बंद कीजिए, हम खुदा के खादमों के साथ मिलकर दुआ करते हैं। और खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद है पास्टर हरून साहब। मैं आपको मौका देना चाहती हूँ कि आप जरूर जितने भी लोग इस वक्त बीमार है, परेशान है, मैं चाहती हूँ खुदा के खादम के साथ मिलकर आज हम दुआ करें। पाक जिंदा जलाली कदूस खुदावन, तुझे अल्फा, तुझे ओमेगा, तुझे अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी है तेरी हजूरी के लिए जो यहाँ पर बड़ी कसरत के साथ जुम्बश कर रही है खुदावन। तेरा कलाम फरमाता है कि ईमान रखने वालों के दरमियान मुआवजे होंगे, जो लोग तुझ पर ईमान रखते हैं उनकी जिंदगियों के अंदर तू बड़े जलाली काम करता है खुदावन। आज हम मिलकर इब्लीस की उन तमाम तस्वीरों पर जो बीमारियां बनाकर बैठी हुई है, के लिए, पास्टर रेचल के लिए, उनकी सारी टीम के लिए हम बड़ी बरकत की दुआ करते हैं। खुदावन अपने लोगों को पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर और इसी तरह खुदावन तेरे लोग रूहों की निजात के लिए काम करते रहे। और खुदावन जहां पर तेरे लोग खड़े हो जाते हैं वहां पर इब्लीस की नाराजगियां, इब्लीस के मंसूबे कैंसिल हो और वहां पर तू जलाली काम कर। तेरी शुक्रगुजारी है खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, कुदूस और फतेहमंद नाम में।
आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और दुआ करेंगे खुदा के खादमों के लिए। ये नौजवान है, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हम इनके लिए जो है वो बरकत की दुआ चाहते हैं। मेहरबान जिंदा जाली आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदा, मैं तेरे बंदा पास्टर हरून के लिए तेरी बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदा, इनकी मिनिस्ट्री के लिए, इनके अहले घराना के लिए खुदा, तो उससे और ज्यादा कामयाबी और तरक्की की दुआ चाहती हूँ खुदा। तेरे बंदा पास्टर आमिर मुश्ताक के लिए खुदा तेरी इलाही बरकत की दुआ चाहती हूँ खुदा। सब ये नौजवान है खुदा, इन्होंने खिदमत का आगाज किया खुदा, तो तेरा पाक रूह इनके साथ साथ रहे मेरे खुदा। तेरी आग का सुतून इनके आगे आगे चले मेरे खुदा, ताकि जहां पर भी ये जाए खुदा, ये तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए खुदा। तेरे बंदा मुबशर शरून सैमुअल के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते हैं खुदा। तो अपने बेटे के ज़हन को खोल खुदा, दिल को खोल खुदा, ताकि तेरे डर और खौफ में रहे खुदा, और जवानी के अय्याम में खुदा ये तेरे ताबे होकर अपनी जिंदगी बसर करे खुदा। और आने वाले दिनों में खुदा ये भी तेरे कलाम का प्रचार करने वाला बन जाए खुदा, कौमों में तेरे कलाम को लेकर जाने वाला बन जाए खुदा, और इनकी जिंदगियों में खुदा यीशु के नाम से तेरी बेदारी नजर आए खुदा, तेरा कलाम नजर आए खुदा, तेरा नूर नजर आए खुदा, ताकि इनके उठने बैठने चलने फिरने से तेरे नाम को जलाल मिले खुदा। और मिन्नत करती खुदा तेरे बेटों को मैं बरकत देती खुदा, तेरी खादमा होते हुए खुदा तुझसे मिन्नत करती कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तू दुनिया में लेकर जाना खुदा। तू बैरून मुल्क के लिए भी इनके लिए दरवाजे हमवार कर खुदा, ताकि ये वहां पर भी जाकर तेरे नाम को जलाल दे सके खुदा। किंग टेलीविजन के लिए, साई टीम के लिए, मर्दे खुदा तेरे बंदा पास्टर जॉन के लिए, पास्टर रेचल के लिए, सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। और यीशु के नाम से खुदा हम सुनने को तैयार है, तू बोल मेरे खुदा, तू जैसा चाहता है, जहां चाहता है और जहां पर चाहता है तू हमें इस्तेमाल कर खुदा, ताकि हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी कामिल मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। और जो बीमारों के लिए तेरे खादम ने दुआ की खुदा, उनके ईमान के साथ मुत्तफिक होते हुए खुदा मिन्नत करते कि तू मौजज़े करना खुदा, बल्कि मौजज़े पर मौजज़ा कर देना खुदा। तेरी निजात का काम जिंदाबाद।